मैं आपको वापस हमारे रोज़ाना की इबादत में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। इस पूरे हफ्ते में हम यशुआ के मुतालिक बात करते रहे हैं, उसके उतार चढ़ाव, उसकी फतूहात, उसकी शिकस्त के बारे में। आज हम देखते हैं कि फतह के बाद क्या होता है। लिहाजा आइए अभी उस मुख्तस वक्त की जानिब चलें और मालूम करें कि जब हम एक बार फातह का तजर्बा कर लेते हैं तो क्या होता है। जब हम फतह का तजुर्बा करते हैं ये हैरत अंगेज है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि फतह का तजुर्बा करने के बाद आप क्या करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत अहम सवाल है और यशुआ के लिए भी ये एक बड़ा सवाल था जिसके जवाब की उसे जरूरत थी। दरअसल हम देखते हैं कि यशुआ एक बड़ी फतह का तजुर्बा कर चुका था। देखिए, उसने खुदा को यरहू में उसे फतह देते हुए देखा और फिर उसने शिकस्त देखी, फिर उन्होंने तौबा के बाद की फतह को भी देखा। लिहाजा फतह के बाद क्या होता है। जब हम एक बार फतह का तजुर्बा कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत अहम है। हमें यशुआ के 8वें बाब में मिलता है कि यशुआ ने कुछ किया, उसने एक मज़बा बनाया। मेरे ख्याल में इस काम की सबसे पहली तरतीब, जब एक दफ़ा हम उस फतह का तजुर्बा कर लेते हैं जो खुदा हमें देता है, तो हमें यीशु मसीह की परस्तश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो है जो फतह देता है। हम खुद फतह हासिल नहीं करते, मसीह हमारे लिए फतह हासिल कर चुका है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में फतह का तजुर्बा करते हैं, हम उसकी परस्तश के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए, उसकी सताइश के लिए और जो कुछ उसने किया है उसके जलाल के लिए और उसकी ताज़ीम के लिए एक मकाम तलाश करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में पहली ज़रूरी चीज़ हमें वही करनी चाहिए जो यशुआ ने की, कि हमें खुदावन यीशु मसीह की परस्तश के लिए मज़बा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ये कर लेते हैं, इसके बाद हमें मालूम होता है कि जो कुछ हुआ था, जो खुदा ने उन्हें अपना कलाम याद दिलाया। लिहाजा खुदा का कलाम मरकजी अहमियत का हामिल होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की जानब पलटें और वो करें जो खुदा हमसे कहता है। और उसके कलाम में एक हतमी बात है और वो ये है कि हमें उसकी फर्मा बरदारी एहतियात से करनी है। कलाम कहता है अगर उसकी फर्मा बरदारी करते हैं तो वो बरकत का वादा करता है, लेकिन अगर आप उसके कलाम की नाफरमानी करते हैं तो लानत है। और ये एक सादा चुनाव है। हम जिंदगी में चुनाव करते हैं और जब हम फतह का तजुर्बा करते हैं, हमें एहतियात से वो सब खुदा के कहने के मुताबिक करने की ज़रूरत है। यही था जो खुदा ने यशुआ को बताया। और अगर आप फतह के बाद खुदा को मुतहर्रिक देखना और कादर काम करने देखना जारी रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी परस्तश करने की ज़रूरत है, आपको उसके कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है।